सेब शॉप का हर बंदा नए लोगों से कहता है, सेब शॉप में आ जाओ, ऑल इंडिया में छा जाओ। यस और नो? यस और नो? सहमत है? चलिए बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। और कैसे आप सभी? बहुत अच्छे। शर्ट भीगा? यस। बढ़िया है भीगा? यस। अब ठंडा ठंडा लग रहा होगा। यस। यस और नो? यस। अभी एक बहुत अच्छा शायरी बोल के गए थे कोई, क्या बोला था? भूल गए, हमको याद ही नहीं आ रहा। अच्छा, जो पानी से नहाते हैं, लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं, इतिहास बदल। बधाई हो, आप सब इतिहास बदलने वाले हैं। कितने देर झेल लेंगे हमें? 24 घंटा। पीछे वाले झेल लेंगे? यस। पर सर एक ही कहानी तो सुना रहा था जो आया, और आप क्या अलग सुनाएंगे? नो, हम भी वही सुनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आधे घंटे तक आपसे बातचीत कर सकते हैं? यस। आप लोग का हाँ ना में जवाब मिलेगा? यस। मेरी बातों जो पसंद आए हाँ बोलना, जो ना पसंद आए ना। उसमें हाँ मत बोलना, ना बोलना। सही है? यस। और एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग जहाँ है वहीं बैठ जाएं, बीच में मूवमेंट ना करें प्लीज। और आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जिन साथियों ने आज ये रिकॉग्निशन लिया है, गोल्ड का, कोरल का, पर्ल का, प्लेटिनम का और आगे भी जिनका होने वाला है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ऊपर वाले से दुआ कि हे ऊपर वाले उन्हें हमेशा सद्बुद्धि से कार्य करने का साहस देना और उन्हें शक्ति देना और ये आशीर्वाद देना कि जो सक्सेस आज हमें मिला है इससे बढ़ के उनके जीवन में भी आए। कुछ लोग जो पहली दफ़ा आए होंगे, हम जानना चाहते हैं कितने लोग पहली दफ़ा इस तरह के प्रोग्राम में आए हैं, पर हैंड रेज करते हैं। हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाने में कुछ नहीं जाता, बहुत देर से हाथ नीचे पड़ा हुआ था, उठा भी लीजिए, उसको क्या दिक्कत? अपना ही हाथ में उठा लीजिए। कुछ लोग यहाँ तक लाए थे, यहाँ तक, उसके बाद क्या है? अरे उठा लो, जान तो ले कितने लोगों से पहले मुलाकात हो पा रही है, कितने से लोग जिनसे पहले मुलाकात हो पा रही है मेरी? लगभग आते हैं, तो हमारी पहली मुलाकात के लिए ताली होनी चाहिए भाई। तो जो पहली बार आए होंगे उन लोगों को लग रहा होगा किस बात का इसको फूल माला मिल रहा है, चीज़ क्या है ये कौन सा नमूना है जिसको आप लोग गुलाब दे रहे हैं, बार बार तालियां बजवा रहे हैं, इससे मन में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? देखिए हम सच बोले, लोग बोले यस सर, मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे किस बात का ये सम्मान? प्रभात जी को इतना गुलाब मिला, लोगों को सम्मान मिल रहा है, किस बात का सम्मान, क्यों? मन में सवाल आ रहा है? अरे आया ना? तो देखो भाई, मेरा ये मानना है कि भगवान ब्याज समेत वापस देता है। आप लोग मानते हैं इस बात को? जिस भी शक्ति को मानते हैं ब्याज समेत वापस देता है, मानते हैं? तो हुआ क्यों कि जब इस बिजनेस में आए थे तो 2-2.5 साल तक इतने लोगों ने जलील किए, इतने लोगों ने मजाक उड़ाए, इतने लोगों ने बेइज्जत किए। ऊपर वाला बोला इसका ब्याज समेत देंगे, जीवन भर देंगे, और पिछले 5 साल से ब्याज समेत ये लौटा रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला लौटाता बहुत बढ़िया से, ऐसा ना? तो बस उसी का नतीजा है और कुछ नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं, किस बात का दे रहा है, काहे इतना गुलाब? हाजी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और आप लोग बोले तो हम भी सुधार कर लेते हैं, मिलना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ अपने बारे में बता दें, सभी जानना चाहते हैं पूरे दिल से? एक कहानी है, बता दें? चलिए बहुत बढ़िया। तो जैसा कि इन्होंने बुलाया तो आप जान चुके होंगे कि मेरा नाम सुल्तान। आधे को पता चला, आधे को पता नहीं चला। जिसको नहीं पता उनके लिए बता देते, मेरा नाम शुभकांत है, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बस वो चीज़ें बताएंगे कि पिछली ज़िंदगी क्या थी,
इस बिजनेस में कैसे आए और आज जीवन कहाँ है। चलेगा? यस इतना ही बताने आए हैं। चलेगा? यस तो ज़िंदगी में हर लोग जब पढ़ाई लिखाई खत्म करते हैं तो कुछ न कुछ बिजनेस या नौकरी से शुरुआत करते हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक शुरुआत होती है। आज से लगभग 20 साल पहले अपने भी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। पढ़ाई लिखाई अधूरा रह गया, किसी कारण से मन लगा नहीं, तो ग्रेजुएशन अधूरा रह गया। अधूरा ग्रेजुएशन छोड़ के लगा कि नहीं बिजनेस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, तो अंत में थक हार के 300 रुपये महीने में प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। कितना? 300 आवाज़ पीछे वाले की नहीं आई। 300 हाँ मैं बोलते रहा। 300 रुपये महीने में प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। कुछ दिनों तक वहाँ पढ़ाने के बाद एक मेरा एक मित्र मिला, उसने बोला कि क्यों 300 में लगे पड़े हो, एक काम है इससे 5-10 हज़ार महीने का कमा लोगे। बोले बताओ। उसने बोला कि मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स हैं जिसको दुकान पे जाके सेल करना है, उससे अच्छे पैसे आएंगे, और उसकी मदद से हमने वो काम करना शुरू कर दिया। फिर बिजनेस में भी भाग आजमाए, वहाँ भी फेल्योर रहे। ऐसा चल ही रहा था जीवन में कि कहीं सफलताएं नहीं मिल रही थी। लंबी कहानी होती, लंबी जाएंगे नहीं, लेकिन अंत में जब कुछ नहीं मिला तो 1 अगस्त 2008 को हमने एमआर की नौकरी ज्वाइन कर ली। एमआर समझते हैं? यस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सभी समझते हैं? क्या काम होता है? डॉक्टर के पास जाना है, नमस्कार सर प्लीज प्रिस्क्राइब सर। तो वो काम हमें मिला और बहुत खुशी हुई। लगा कि चलो एक नौकरी मिल गई है, फिक्स सैलरी मिलेगी, क्योंकि दुनिया की आबादी के खासकर इंडिया में ज़्यादा है, 95% लोग फिक्स पसंद करते हैं और 5% लोग रिस्क पसंद करते हैं। तो 95% लोग हम भी थे, हमें भी फिक्स वाला चाहिए था। पता चला फिक्स सैलरी मिलेगी, खुश हो गए, लगा बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। और जैसे ही नौकरी लगी फिर शादी हो गई, शादी हुई फिर बच्चे हुए। 2 साल 3 साल का वक्त गुजरा और जो सैलरी थी वो छोटे पड़ना महसूस होने लगा। किराए का मकान था और भी कभी खर्च थे, और लगा कि इस सैलरी से बहुत अच्छा जीवन नहीं जा सकता। और ऊपर वाले से प्रे करने लगे कि ऊपर वाले ज़िंदगी में कुछ और कर, ज़िंदगी में कुछ और कर, और शायद ऊपर वाले ने सुनी होगी। संडे का दिन था, सुबह सुबह मेरे एक मित्र का कॉल आया, सुबकांत जी आज संडे आप फ्री है क्या? मेरा छूटते जवाब था कि एक दिन मिलता है, आज कोई समय नहीं, आज कुछ घर का काम है। फिर दूसरा संडे उन्होंने फ़ोन किया, सुबकांत जी आज भी संडे, आज आपके पास समय है क्या? हमने छूटते बोला आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तीसरा संडे में उनका कॉल आया, हमने बोला आज भी मेरे पास समय नहीं है। तारीख 26 जनवरी 2014, जब सुबह सुबह मेरे घर पे पहुंच गया उस दिन को। आज उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उस दिन क्या किया, सुबह सुबह मेरे घर पे पहुंच गए, एक छोटा सा कार्ड थमाया, बोला सुबकांत जी आज 26 जनवरी है, बहाना मत करिएगा, आज छुट्टी होगा। बोले हाँ छुट्टी तो है, लेकिन बात क्या है? तो उन्हें एक जगह पे बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग का नाम सुनते मेरे सर पे भूत सवार हो गया। हमने बोला देखिए भाई सच बताना, झूठ मत बोलना, कहीं नेटवर्किंग तो नहीं है। वो एकदम अकड़ गए, हम आपको नेटवर्किंग करने वाले दिखाई देते हैं क्या? और इतना जोर से बोला कि हमें लगा शायद पक्का सच बोल रहे होंगे। और उन्होंने बोला नहीं कुछ फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, बस इतना ही बोला। हम LIC वाले हैं, उसी से संबंधित कुछ मीटिंग है। हमें लगा पहले से उन्होंने मेरा LIC पे बीमा कर रखा था, हमें लगा इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इस तरह का मीटिंग हो रहा था समस्तीपुर शहर में। जब पहुँचे तो भीड़ और ढिंचक म्यूजिक सुन के हमें लगा कि मामला वही, हम लोग को ढूंढा कहाँ गया। बोले आप बोले थे नेटवर्किंग नहीं, लेकिन देख तो वही लग रहा। तो वो जो संडे का सेमिनार था वो फ्री वाला था। कैसा था? फ्री वाला। अपने यहाँ संडे का सेमिनार का फ्री होता है, तो फ्री वाला था। उन्होंने 2 सवाल हमसे पूछा, जानना चाहिए। उन्होंने पूछा सुबकांत जी यहाँ जहाँ को कोई पैसा लगा है क्या? हमने बोला नहीं। आप लोग का तो लगा होगा, है कि नहीं लगा? संडे वाला जो हमेशा संडे को तो फ्री होता है। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जिंदगी में कुछ भी जान लेना गुनाह है क्या? नहीं। समझ में नहीं आया? हमने भी बोला नो। उन्होंने बोला बस जान लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, हमारी आपकी दोस्ती पहले की तरह रहेगी। उनके इतना कहने के बाद सबसे आगे वाले उसी पर हमें बैठा दिया और हम प्लान स्लाइड के माध्यम से यहाँ चलाने लगा, जिस संडे को आपको चलता है। प्लान दिखाया, बहुत अच्छा लगा। बोला 14 साल पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है और सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर बोला कि
जिंदगी में एक ही बार लेना है, ये बहुत अच्छा लगा। न दोबारा खरीदना है, न दोबारा बेचना है। ये बोला संडे समय निकाल के 2 लोगों से मिलना है। आप लोग को भी यही बताया था। बोला ये भी बहुत अच्छा है, संडे को फ्री रहेंगे, 2 लोगों से मिलेंगे। और बता इस तरीके से साल में आप मिलेंगे 104 लोगों से, और अगर 10 लोग भी आ गए तो 1 साल में 10, 2 साल में 100, 3 साल में 1000, और 4 साल में आप यहाँ से रिटायर हो जाएंगे। और इसके बाद आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख, महीने के 8 लाख, साल के 1 करोड़ 4 लाख। पता नहीं मेरे मुंह से जोर से हंस निकल गए, बहुत ठकाके से हमने हंस दिया। बगल वाले ने पूछा हंसे क्यों? और बोला आलतू फालतू मजाक वाली बात करोगे तो हंसी तो आएगी। फिर पूछा क्या लगता है मजाक? दिमाग खराब कर रहा है, लोगों को बुद्धू बना रहा है। इतना जोर से बोला, भाग गया। फिर हमें जो लेके गए थे वो मेरे पास पहुंच गए। बोले सुल्तान जी कैसा लगा? बोले बकवास। बोले क्या हुआ? बोले पागल क्यों बना रहे हो? 1 घंटे पहले माइक पकड़ा, 1 घंटे में 8 लाख में पहुंचा दिया। ऐसा होता थोड़ी है। लेकिन ऊपर वाले की कुछ ना कुछ मर्जी होती है, आप मानते इस बात को? और ऊपर वाले की मर्जी है तभी आप इस हॉल में, अगर इस हॉल में आप होते नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्या लगता है? हमने ये सब बकवास है, लगता बकता छोड़ो, हमें जाने दो। लेकिन हमें पकड़ के एक व्यक्ति के सामने बैठा दिया। बोला कि इनसे 2 मिनट मिलवा देते हैं, उसके बाद आप निकल जाइएगा। मेरे सामने एक व्यक्ति को बैठाया जो बता रहे थे कि मेरा नाम अविनाश है और मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ। थोड़ा सा रुकी, स्टेशन मास्टर हूँ कि यहाँ क्या कर रहा है ये? और बोला कि 2.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अरे, और उम्र भी थी, ये नहीं कि 24-25 साल वाला, 50 ईयर्स ओल्ड, देखने से लगे हम। उम्र 50 साल का व्यक्ति है, स्टेशन मास्टर, उम्र का तजुर्बा है, सब कुछ है, फिर ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? अभी हम थोड़े से सोचने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कागज कलम निकाला और समझाया कि 8 लाख लोगों को मिलता कैसे है। और उनके बहुत समझाने के बाद हमें भरोसा हुआ। कितना भरोसा हुआ जानना चाहेंगे? कितना? 0। इतना भरोसा हुआ कि हो सकता है कहीं ये बोलना है। तो उन्होंने अपना चेक दिखाया, 30-35 हज़ार महीने का चेक था। कितना? 30-35 हज़ार महीने का चेक था। और उनके इतना समझाने के बाद घर पे पहुंचे, थोड़ा सा मन हुआ कि बिजनेस को करें। और घर पे पहुंचते ही शादीशुदा समझ सकते हैं, दोबारा ना समझे। घर पे पहुंचते ही मैडम को बोला मजा आ गया है, बिजनेस देख के आए और बताया है कि 4 साल में करोड़पति बन जाएंगे। मेरी मैडम बोलती दिमाग खराब हो गया क्या? और जैसे मैडम ने बोला दिमाग खराब, पूरा मोटिवेशन डाउन, हाँ जी डाउन। शादीशुदा तो समझ जो है वो तो समझ ही सकते हैं। फिर मन में आया कि बिजनेस को तो करना है, मैडम को पटाना शुरू किए और शाम होते होते मैडम पट गई कि चलो ठीक है करो। तो मैडम पट गई। फिर रात में फिर इस बिजनेस को सोचने बैठे, इस बिजनेस को करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें। तो मन में एक सवाल आया कि चलो उस समय 78-72 रुपया लगता था, पैसा दे भी दे, लेकिन नहीं हुआ तो? क्योंकि जिस माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं वहाँ पे सबसे पहले माइंड में क्या जाता है? निगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो हुआ कि नहीं हुआ तो? मेरे अंदर बार बार यही सवाल आ रहा था, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। इसका जवाब था तू हमारा है हमार रहेगा, तू हमारा है हमार रहेगा। और गलती से एक सवाल और उसी दिन रात में अंदर आई कि अगर हो गया तो? हमने 99.99% सोचा नहीं हुआ तो क्या होगा? पैसा दिया बदले में प्रोडक्ट दिया, एमआर है एमआर, फल कुछ पड़ता है क्या? लेकिन हमने सोचा 1% भी मान लो अगर हो गया तो जवाब था कई पुस्तकों का इंतजाम यहाँ से हो जाने वाला है। और बस इसी एक जवाब पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया हमने। बिजनेस की शुरुआत हुई, सबसे पहले मित्र याद आते हैं, रिलेटिव याद आते हैं। मेरे साथ में मेरा एक मित्र था जो एमआर की नौकरी करता था, लेकिन बाद में उनकी रेलवे में नौकरी लग गई। तो रेलवे में नौकरी लग गई, लेकिन दोस्ती तो थी। हमने उनको फ़ोन लगाया, दोस्त कहाँ हो? बोला ब्राउनी में भी है। ब्राउनी जानते आप लोग? आज भी वही नौकरी कर रहे हैं वो, तो ब्राउनी में। और हमने उनको बोला इस काम में मिलना चाहते हैं। बोला कुछ खास मिले, बहुत खास। तो वो वादे के हिसाब से साथ में पहुँचे और साथ में जैसे ही वादे के हिसाब से वो पहुँचे, हमने मुंह से कोई जानकारी थी नहीं बिजनेस की,
कुछ दिन पहले बिजनेस ज्वाइन किया था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, मुँह से उसको बताना शुरू किया दोस्त एक बिजनेस है, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट खरीदे हैं और 4 साल में करोड़पति बन जाओगे, 8 लाख महीना मिलेगा, ये होगा वो होगा। और जैसे ही हम चुप हुए, मेरा दोस्त महादेव जी बन गया। बोले बाबा समझते हैं? यस। और भोले बाबा जब तांडव करने लगा, बोला दिमाग खराब हो गया था, पागल हो गया, ऐसा कहीं होता है। और लगातार शुरू हो गया वो। काफ़ी देर बाद समझाने के बाद नहीं माना, तो हमने अपने अपलाइन को फोन लगाया और समझो पर मेरे 2 अपलाइन फ्री थे और वहाँ पहुँच गए। और पहुँचते उन्होंने उनसे बातचीत की और फोल्डर निकाला जो सिस्टम बोलता है, और फोल्डर से जैसे ही प्लान देना शुरू किया, मेरे दोस्त ने फोल्डर को ढक दिया, बोला ये सब हम जानते हैं, ये सब पसंद है। और जब कुछ सुना नहीं तो मेरे दोनों अपलाइन निकल गए और उनके जाने के बाद हम पे चढ़ गया। देख बोले थे ऐसा नहीं होता है, दोनों भाग गया, तुमको समझाया था ना, दिमाग खराब हो गया है। तो धीरे से पूछा पैसा दे दिया क्या? हमने बोला हाँ। बोला और काम करता था तो पूछ के करता था पागल, ये काम बिना पूछे कर दिया हमसे तू। हमने देखो एक स्टेशन मास्टर है तुम्हारे ही रेलवे में, सॉरी उतारना तो नहीं चाहिए था, ठीक है जा रहा है। तो हमने बोला तुम्हारे रेलवे में एक स्टेशन मास्टर साहब हैं, उनका हमने चेक देखा 30-35 साल महीने का, और वो इस बिजनेस को 2.5 साल से कर रहे हैं। बोले हाँ, जो पहले जुड़ता है उसको आता है, पहले जुड़ता है उसको आता है। दूसरा बोला कि वो स्टेशन मास्टर है, जिसको बोला होगा सब जुड़ गया होगा, हमारे साथ कौन जुड़ेगा? 2-4-10-20 सर कमा लोगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और बोल उसके चूँकि अपलाइन में मेरे चले गए थे और ये बातें हो रही थी, तो मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था, लगा अब तो शायद गड़बड़ हो गया, फंस गया। और वो बोले जा रहा था, एक बार बोलते बोलते वो बोल गया कि मैं डायरी में लिख के दे सकता हूँ कि इस बिजनेस से पूरी ज़िंदगी में 25 साल ज़्यादा नहीं कमा सकता। और अभी तक तो मेरा बीपी लो था, एक बार हाई हो गया और बोला तो लिख। और मेरे दोस्त ने मुझे स्वर्ण अक्षरों में लिख के दिया कि मैं सॉरी नाम भी निकल गया, ये लिख कर देता हूँ कि इस वजह से तू पूरी जिंदगी में 25 साल से ज़्यादा नहीं कमा सकता। मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हमने उसको कमिट किया कि 26,000 कमाने से पहले इस बिजनेस को छोड़ने वाले नहीं। बात हो गई, लेकिन जोश जोश ने बोल तो दिया, दूसरा प्लान दिया, फ्लॉप, तीसरा फ्लॉप, चौथा फ्लॉप, 5वां फ्लॉप, 6ठा महाफ्लॉप। 6ठा प्लान जिस किराए के मकान में रहते थे, बगल में पहले दीदी थी, दूसरा मकान चेंज कर लिया था हमने। उनको जब बताने गए तो मेरे 2 अपलाइन फिर मेरे साथ, वो इतना बोली दोनों चुप। और ये दोनों चुप तो मेरा बीपी डाउन, बोले अपलाइन ही कुछ नहीं बोल रहा है। और ये सब तीनों जब निकलने लगे वहाँ से, प्लान उन्होंने नहीं सुना, बोले मौसा जी मेरे किए थे, उनका ये हो गया, इनका वो हो गया। जब कुछ नहीं सुना तो तीनों निकलने लगे, और जैसे ही तीनों निकलने लगे हमें रोक लिया, बोले तुम रुको। और वो दोनों बाहर, हम गेट के अंदर, और जैसे ही वो दोनों बाहर गए हमें बैठाया गया। फिर सोचा देख तू बढ़िया नौकरी करता है, 35-40 हज़ार महीने का कमा लेता है, इतना बढ़िया कंपनी में नौकरी है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, क्यों सच्चे करनी पड़ेगा? किसी का कुछ होता नहीं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, चुपचाप बीमारी की नौकरी करो, इस सब के चक्कर में पड़ो मत। इतना काउंसलिंग हुआ कि बाहर निकले तो मेरी हालत थी, अब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। और मेरे दोनों प्लान, और सुल्तान जी फिर ये दोनों जोश में, अंदर जोश में नहीं था, अंदर बाहर निकल के जोश में। और एक लगता नहीं बिजनेस होने बोले वाला छोड़िए, ऐसे मेरे मुंह से निकला, क्या निकला? पीछे वाली आवाज आ रही मेरी? तो उधर की आवाज इधर आने दो आप। क्या निकला मेरे मुंह से? लगता नहीं बिजनेस होने वाला है। तो मेरे अपलाइन टाइप हो गए, क्यों? बिल्कुल होगा सुल्तान जी। और 6 को बताए कोई जुड़ता नहीं, बिल्कुल होगा। बोला कोई बात नहीं, 98 बचा है। दिमाग खराब हो गया, 98 बचा। बोले क्यों? क्या प्लान बताया था? क्या प्लान बताया था? प्लान क्या बताया? हेलो, आवाज नहीं आ रही। 104। और मिले कितने थे साहब? 6। और जुड़ा कितना था? 0। उन्होंने बोला कि 6 से मिलो और 104 से मिलना था, बचा कितना? 98। मेरे मुंह में आवाज ही नहीं थी।
बात तो सही बोल रहा है। उन्होंने बोला कि 98 और लोगों से मिल लो और अगर कोई नहीं जुड़े तो बिजनेस छोड़ देना। 104 से मिलने की बात हुई थी ना। हमने भी बोला बंदा तो सही बोल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हमने पहले वाली गलती की नहीं। हमने एक व्यक्ति को बाइक पे बैठाया, मेरा मित्र था, मेरे ही कंपनी में काम कर रहा था अबाउट में ही। उसको बाइक पे बैठाया और बाइक पे उठा कर अविनाश सर से बात किया, सर आप आ गए ड्यूटी से? बोले हाँ सुल्तान जी आया हूँ। बोले सर एक को पकड़ के ला रहा हूँ। सर एक भी ज्वाइन नहीं हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। शुरुआत में क्या लगता है अपना जो 8000 लगा है वो निकल जाए पहले। तो सर बोले ठीक है आइए, उसको ले गया और पहले वाली कोई गलती हमने नहीं की, चुपचाप ले जाकर उसको पटक दिया वहाँ और चुपचाप कोने में बैठ गए और सर ने उसको बढ़िया से वाश कर दिया और उसी समय मेरा मित्र IIIT से ज्वाइन हो गया और मेरी बिजनेस की शुरुआत हुई। और बिजनेस की शुरुआत हुई तो सर्किल में तो आपके और भी लोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं। तो हम एमआर थे, तो ज़्यादातर कौन होते हमारे साथ? और जैसे ही हम अपने एमआर बंधु को चर्चा करना शुरू किए, पूरे एमआर में शोर हो गया। सुखगंतवा को जानते हो? हाँ, करोड़पति बनने चला है, होता है डायमंड बनेंगे। अब जिसको प्लान नहीं बताएंगे, क्योंकि सर्कल तो एक ही है, 400-500 एमआर था और अच्छी कंपनी में वहाँ पे सब जान जाता है। अच्छी कंपनी में से जानता 80% जानता था हमको। अब जो देख लेवे या तो कट मार लेवे नहीं तो पूछ देवे और कब बने करोड़पति। कितना मजा आता था क्या। और देखे तो बोले इधर कोई फंसने वाला नहीं है आपके साथ, बाज खड़ा है और आपको बोले आप फंसने वाला कोई नहीं है, कैसा लगता रहा होगा? अरे दिल से बोले, झूठ मत बोलो, कैसा लगता रहा होगा? हेलो, एक मेरा मित्र था, पटना नहीं अभी है वो, उसको हमने घर पे बुला के आराम से खाना पीना खिलाया और तब जाके हमने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद बोला दोस्त ये सब तुम्ही से होगा, तेल लगाने वाला काम हमसे नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य उसका आज भी तेल लगा रहा है डॉक्टर को, प्लीज सर लिख दीजिए। हमने तो सोचा था तेल लगाने का काम नहीं है, बताएंगे कि क्या काम है। और जब भी फोन करें और डायमंड साहब क्या हाल चाल है, नाम तो भूल ही गया मेरा। इस बिजनेस की शुरुआत में तो लोग नाम आपका भूल जाएंगे। हेलो, नाम भूल जाएंगे, या तो बोलेगा डायमंड या तो बोलेगा और करोड़पति क्या हाल चाल है। खुश हो जाना, खुश हो जाना, क्या जाने उसी के जवाब पर आप करेंगे और करोड़पति क्या हाल चाल है और ऊपर वाला उसी समय तथास्तु बोलते और आप करोड़पति बन जाओ। लोग मत लेना, हम लोग पहले रोने लगते थे, हम लोग भी कभी कभी आंख में आंसू आ जाते थे, बहुत बुरी तरह से कोई लोग जब कमेंट करता था। तो एक मीटिंग में गए, वहाँ सिखाया कि रोना मत, खुश हो जाना। नहीं पागल, ये तो बोला खुश हो जा, और लोग यहाँ ऐसा मजाक उड़ाते कि दिल टूट जाता है, रोना आ जाता है, बोलता खुश हो जा। कैसे खुश हो जाए? बोला खुश हो जाओ, कभी उसके जुआ पर तथास्तु बोले और करोड़पति क्या हालचाल है, कभी पर वाले ने तथास्तु कर दिया तुम्हारे लिए, तुम करोड़पति बन जाओगे। और उस दिन सब लोग खुश होने लगे। जब बोलता था और क्या हालचाल है डायमंड साहब, बोलते थे बहुत बढ़िया, मजे में ले। हेलो, तो ये ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ये 6 महीने चलता है, साल भर चलता है। बिजनेस की शुरुआत हुई, उसी बीच सर ने बोला कि सुल्तान जी आगरा चलना है। बोले क्यों? बोला एक व्यक्ति डायमंड बन रहा, रिटायर है, उसको देखना है। बोले डायमंड वो बन रहा है, हम देखने क्यों जाएंगे उसको? बोला नहीं नहीं, देखना बहुत ज़रूरी है बनने के लिए। बोले देखो सर, मार्च का महीना, दोबारा बोलना भी मत। अब किसी भी सेल्स वाले से पूछो मार्च का महीना कैसा जाता है, तो नहीं सुल्तान जी कुछ सेटिंग करिए। हमने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होने वाला है, और भी जाना आगरा है। लेकिन इतना पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े कि हमें जाना पड़ा। और जब वहाँ गए तो एक लड़का निकला 21 साल का, बोला ये रिटायर हो रहे हैं डायमंड बन। 21 साल का लड़का रिटायर? इससे पहले हॉल में जो पहली बार जीवन में सुना हुआ कि 21 साल में कोई रिटायर होता है? हेलो, हमने भी पहली बार सुना कि 21 साल का लड़का रिटायर। वो लड़का एकदम दिल फाड़ते हुए निकला, और निकला तो फूल की बरसात होने लगी यार, जोश जुनून, सीटी ताली हल्ला। हो क्या रहा है भाई?
और उसके बाद उनके माँ बाप आए और पता चला इनके बाप पहले से रिटायर है इस बिजनेस में। अरे लोग कर लो बाप रिटायर, बेटा रिटायर। हेलो, 21 साल का बेटा रिटायर। अजीब सा माहौल था, समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे हमें भी समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। कुछ देर बाद क्या, उसको फूल वूल से ढक दिया गया पूरा, और एक इतना बड़ा 51 किलो का माला ला के उसके कंधे पर डाल दिया गया। उन्होंने किया क्या जिसको इतना सम्मान मिल रहा है। और जब उसको सम्मान मिला, मुकुट मिला, तो लड़का रोने लगा। उसके बाद उनके माँ बाप रोने लगे, सब रोने लगे। कुछ देर बाद इधर से रोने की आवाज़ आई, इधर देख, इधर वाला भी रो रहा था। हद तो तब हो गई जब हम भी रोने लगे और जी भर के रोए। निकले वहाँ से, अपलाइन को बोले सर हम भी डायमंड बनना चाहते हैं। तो सब बोले पक्का बनेंगे सुल्तान जी। हमने सर 5-7 साल में डायमंड बन जाएंगे क्या? कितने में? बोले सुल्तान जी पक्का बनेंगे। बोले सर 5-7 साल में भी डायमंड बन जाए तो जीवन धन हो जाएगा सर। सर एक बात सच बताना। बोले क्या? महीने के 1 लाख मिल जाएगा क्या? हेलो, क्या पूछा? बोले सुल्तान जी से ज़्यादा मिलेगा। बोले चलो सर 1 लाख भी आ जाए तो काम करने के लिए तैयार हैं हम। वहाँ से आए, 1 महीने तक काम हुआ और अपलाइन ने एक फार्मूला बताया जल्दी डायमंड बनने का। आप लोग जानना चाहते हैं? अपलाइन ने फार्मूला बताया जल्दी डायमंड बनने का, और एक ही फार्मूला बताया कि सुल्तान जी टारगेट फाइट कर लो, जल्दी डायमंड बन जाओगे। और 25 मार्च का टारगेट था। हमने पहला टारगेट फाइट किया और मेरा पहला गिफ्ट इस कंपनी से था आईबॉल का एक टैब समझते हैं? टैबलेट। यस। वो लैपटॉप का छोटा भाई और मोबाइल का बड़ा भाई। तो वो टैबलेट मिला, बहुत खुश हुई। और जैसे ही अभी 1 महीना गुजरा था, कुछ माल पानी अंदर आया था। बोला सुल्तान जी नैनीताल चलना है। बोले हम क्या हो, अब क्या हो गया? बोला एक प्रोग्राम होने वाला है, 3 नाइट 4 डे होटल में रहेंगे। अब ज़बरदस्त रिसोर्ट है, 5 स्टार रिसोर्ट है। बोले देखो सर 2008 से हमारी की नौकरी कर रहे हैं, आज 2014 है, कितना 5 स्टार 3 स्टार गए हो पता नहीं। ये 5 स्टार 3 स्टार हमको मोटिवेट नहीं करता। तो बोले नहीं 5 स्टार की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगा ना, जीवन बदलने वाला मिलेगा। सिर्फ सब की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आपके जीवन में बात के बारे में बात होगी। और डायमंड शिप जाके हम देख चुके थे कि प्रोग्राम कैसा होता है। पता नहीं, हमने छुट्टी ली थी, अपने नौकरी से छुट्टी ली थी। मेरे घर में एक शादी थी उसके लिए, उसी डेट में, लेकिन संजोग से वही डेट इसका पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि डेट ही, हम लगे नहीं मेरे घर में शादी मिलने वाले नहीं है। बोले सुल्तान जी क्या आप नहीं जाएंगे तो शादी होगी कि नहीं होगी? हमने ये कौन बात हुआ, शादी तो हो जाएगी लेकिन फिर भी कैसे जाए? बोले आप नहीं जाओगे अगर शादी नहीं होगी तो आप मत जाओ, और आपके नहीं जाने से शादी हो जाएगी तो आप चलो। मेरे नहीं जाने से शादी रुक जाती? नहीं रुकी। और हम गए। 4 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन तो बहुत नाराज़गी में गुजरा, क्योंकि ट्रेन में जाने में दिक्कतें हुई, सब कुछ हुआ। और वहाँ पहला दिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया, दूसरा दिन थोड़ा मज़ा आया, तीसरा दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और चौथा दिन एक लाइन निकला, इस रब तक जो ज़िंदगी जिया था बेकार था, यही 4 दिन जीवन का अनमोल दिन। और जो व्यक्ति ज़बरदस्ती ले गए थे, एक बार जोर से उनको गला मिल के थैंक यू बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे प्रोग्राम में लाया जहां जीवन का रियल मतलब समझ में आता है। शायद उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किए होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। जीवन का असली मकसद वहाँ जाके समझ में आता है कि आखिर हम आए क्यों यहाँ। वहाँ से आए, काम करने की शुरुआत हुई, काम बढ़िया तरीके से करने लगे, काम अच्छा होने भी लगा। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट कभी न कभी जीवन में आता है, मानते हैं आप काम कर रहे होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ और मोटिवेट होते हैं, कुछ और मोटिवेट होते हैं, बिलीव होता है, थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा और बढ़ता है, और एक दिन पूरा विश्वास हो जाता है। ये सुनो, उसी बीच क्या हुआ कि हम एमआर की नौकरी और इस दोनों को साथ साथ कर रहे थे, और कोलकाता में मेरा एक मीटिंग था एमआर की नौकरी वाला। वहाँ पे पता चला कि उड़ीसा शहर में मेरा एक कलीग, एमआर कलीग डेथ कर गया, और उसके बारे में समाचार मिला, सभी लोग दुखी थे। पता नहीं उसी वक्त मेरे अंदर एक डर पैदा हुआ। जानना चाहेंगे कौन सा डर? क्योंकि जब कुछ होता है तभी आप को रिलेट करते हैं, ऐसे को रिलेट नहीं करते हैं। जब आप किसी के साथ अंतिम संस्कार में जाते हैं
तो शमशान पे बैठे हुए याद आता है, झूठ मत बोलना, पाप मत करना, कुछ नहीं जाता साथ में। वो 2-4 दिन तक याद आता है और 4 दिन बाद फिर वही करो। ये सर नो। तो वहाँ पे मेरे अंदर एक सवाल उठा, एक डर हुआ कि सूर्यकांत अगर ऐसा तेरे साथ हुआ तो तेरे परिवार का, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में तो एक सिक्का भी नहीं मिलना, उसके बाद महीने का आपको मिलना है क्या। वहाँ से डर आया। फिर इस बिजनेस के बारे में लोग बताते थे बार बार कि इस बिजनेस में एक ऐसा समय कि टीम बन जाए तो आप काम कर, एक ऐसा समय कि आप काम करो या ना करो, आपके फैमिली को पैसा मिलता रहेगा। आप दुनिया में रहो ना रहो, आपके फैमिली को पैसा मिलता रहेगा। और वहीं पे जो पूर्ण रूप से समर्पण बोलते हैं, हमने वहीं पे डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी अब हो जाए, इस बिजनेस में डायमंड तो बनना ही है हमें। वहाँ से आए, एमआर की नौकरी थी, थोड़ी टफ नौकरी होती है, सब जानते हैं। 50 से 100 किलोमीटर डेली बाइक चलाना पड़ता है। लोग 2 बहाना इस बिजनेस में जरूर बनाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं और मेरे पास समय नहीं है। ये 2 बहाना के अलावा कोई तीसरा बहाना लोगों का नहीं होता। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर हम में से कोई 200-400 करोड़ का मालिक होता तो ये बिजनेस बताता आपको, प्लान देने की हिम्मत करता? नो। तो लोग हमारे पास इसीलिए आते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लोग वो दूसरा बहाना बनाते, मेरे पास समय नहीं है। समय मेरे पास भी नहीं था, हम भी यही बहाना बनाते थे, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। एक दिन मेरे अपलाइन ने पकड़ लिया, बोला सूर्यकांत जी अब अपना डेली का रूटीन बताइए। रूटीन क्या बताना, 7:30-8 बजे तक जगते हैं, रेडी होते हैं, 10 बजे तक एमआर का बैग उठाते हैं, फील्ड में जाते हैं, शाम में 6-7 बजे तक आते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सो जाते हैं। उन्होंने बोला जीवन में समय चाहिए? बोले समय चाहिए का क्या मतलब? फिर से उन्होंने पूछा क्या चाहते हैं जीवन में, कभी आपके पास समय नहीं हो? हमने ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। तो बोले जिस नौकरी को आप 5-6 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, 5 साल 10 साल मैनेजर बन जाएंगे, जनरेशन बन जाएंगे, समय होगा? हेलो, यस और नो? बोला नहीं। तब उन्होंने बोला कि आज अगर इस 24 घंटे में से अपने 1-2 घंटा बचा के बिजनेस में लगा दिया, आने वाले समय में आप 24 घंटे के लिए फ्री हो जाएंगे। और ये बात समझ में आ गई। उन्होंने बोला टाइम मैनेज करना आप नहीं सीखा नहीं है, इसलिए आपके पास समय नहीं है, टाइम मैनेज करो। बोले कैसे मैनेज करें? बोले सुबह 8 बजे क्यों जगते हो, 6 बजे जगो और 6 से 8 एक आदमी से मिल सकते हो। यस और नो? बोले साथ में आके न्यूज़ देख के क्या हासिल होता है? हमने कुछ नहीं, मजा आता है। बोले इस मजा को छोड़ दो, शाम में बैग रखने के बाद एक व्यक्ति से मिल लो और सुबह का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा दे दो। सूर्यकांत जी आने वाले में गारंटी बोलता हूँ कि 24 घंटे के लिए फ्री हो जाओगे आप। शायद उनके जुबान पे सफती थी और बोले सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा हमने इस बिजनेस में देना शुरू किया। काम होना शुरू हुआ, ताने मिलने शुरू हुए, लोगों का कमेंट भी हुआ, काम भी हुआ, लोगों का मजाक भी हुआ, काम भी हुआ, लोग हंसते भी रहे, काम भी हुआ, लोग बोलते भी रहे बर्बाद हो जाओगे, काम भी होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। और एक समय आया जब हमने यहाँ से छोटा सा अचीवमेंट लिया, किराए के मकान से निकल के हमने छोटा सा घर बनाया। बहुत खुश हुई घर में, थोड़ा और आगे बढ़े, एक और अचीवमेंट आया, हमने 8 लाख रुपए का एक कार लिया। उस कार की थोड़ी सी कहानी बताना चाहते हैं। अब लाइनों ने बोला आपका लेवल हो गया है, आप कार ले लो। तो जब कार लेने की बारी आई तो हमने बोला सर देखो एक बढ़िया गाड़ी हमने देखा है। बोला क्या, क्विड? बोला क्विड, वो गाड़ी क्यों लोगे? बोले सर अपना बजट 3-4 लाख से ज़्यादा का कार तो हम हिलने वाले नहीं है, उससे ज़्यादा मेरा कोई अभी उपाय नहीं कि हम 3-4 लाख से। नहीं सूर्यकांत जी बाद में पछताओगे। पछताओगे? जीवन में कभी सोचा नहीं कार होगा, 3-4 लाख की कार नहीं, आप लोग पछताओगे? बोले यस पछताओगे, थोड़ा बड़ा कार लो। बहुत धक्का मारने के बाद अपलाइन के बहुत हिम्मत करके मन मसोड़ के i20 एक्टिव खरीदा, बहुत दिक्कत से। काम होना शुरू हुआ और एमराल्ड लेवल पे पहुँचे। एमराल्ड लेवल पे पहुँचे और सब लोग पकड़ के ले गए हांगकांग और मकाओ। हांगकांग और मकाओ गए, वहाँ से जब आए और बड़ा विजन मिला। सर ने कहानी बताया
वहाँ पे मकाऊ में द वेनेसन होटल है, आप लोग जानते होंगे, बहुत कुछ लोग जानते, 7 स्टार होटल है। अपने इंडिया में 7 स्टार है नहीं। पहली बार उस तरह के होटल में गए थे लाइफ में, तो सबने वहाँ पे बताया शुभकांत जी सिर्फ सब में वो समय भी था कि हम लोग के पास पैसे नहीं